नमस्ते मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 6 में हिंदी विषय का अभ्यास करेंगे। हिंदी विषय में अगले वीडियो में हमने काव्य 2 एक जगत और एक लोक उसकी समझूती प्राप्त की थी और उसके शब्दार्थ भी हमने देखे थे। आज के वीडियो में हम उसके अभ्यास और स्वाध्याय में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसके आंसर देखेंगे। तो यहाँ स्वाध्याय में आप देख सकते हैं मित्रों कि प्रश्न यहाँ दिया गया है। एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। मित्रों, इसका आंसर है कि यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। एक ही दुनिया के लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के सभी तत्व हम सबके लिए एक ही है। इसलिए कवि कहते हैं एक जगत और एक लोक। इसका दूसरा क्वेश्चन है, एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो इसका आंसर है, मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक ही है। अब तीसरा क्वेश्चन है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर है, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। अब चौथा क्वेश्चन है, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो इसका आंसर है कि सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं और कभी दुख के दिन भी आते हैं। किसी का भी सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी होता है। सबके जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। इसलिए कवि कहते हैं हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। अब यहाँ प्रश्न 2 ऊंचे स्वर में पढ़िए। तो सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गुंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए और विश्व शांति। अब उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। तो यहाँ पहला है क, तो कौवा, कमल, कागज, कौशल। तो घ से बनता है गणेश, गमला, गुंज, गति। यहाँ आपको अपनी तरह शब्द बना सकते हैं। तो यहाँ ग, च, म, यहाँ जितने भी वर्ण दिए गए हैं उस वर्ण से शुरू होने वाले 4 शब्द आप बना सकते हैं। यहाँ एक शब्द सारणी दी गई है, तो उपयुक्त सारणी में से कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पूरी शब्द सारणी में सभी शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पहला शब्द है बाइबिल। बाइबिल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया गया है, तो उसका वाक्य में प्रयोग किया गया है कि बाइबिल धर्म ग्रंथ है। तो दूसरा यहाँ है पारसी, महाभारत, मंदिर, गुरु ग्रंथ साहिब, हिंदू, अवेस्ता, मस्जिद, सिख, रामायण, मुस्लिम। तो यहाँ जितने भी शब्द हैं
उसके वाक्य आपको अभ्यास के रूप में लिखने हैं। अब यहाँ स्वाध्याय दिया गया है, उसमें भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं। तो इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो इस काव्य में चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, पानी और हवा, यह सारे प्रकृति के तत्व है। दूसरा सवाल है, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? तो इसका आंसर है, पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, विश्व में एक ही चंद्र चांदनी फैलाता है, एक ही हवा विश्व में चलती है, पानी भी एक ही है, सबके जीवन में सुख और दुख भी समान है, सभी मनुष्य के शरीर एक ही मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है, इसलिए इस काव्य को एक जगत और एक लोक शीर्षक दिया गया है। आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो हम इस काव्य को और 2 शीर्षक दे सकते हैं, एक विश्व एक धरा और हम सब विश्व बंधु, यह शीर्षक हम दे सकते हैं। चौथा आंसर है, क्वेश्चन है, सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो इसका आंसर है, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, उसमें विलोम अर्थ यानी कि विरुद्धार्थी अर्थ वाले शब्द के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ है पास, तो उसका विलोम शब्द होगा दूर। तो यहाँ है शुभ, तो उसका विलोम शब्द होगा अशुभ, तो शुभ अशुभ। चेतन, तो उसका होगा जड़, क्या होगा? जड़। स्वामी, तो स्वामी का विलोम शब्द होगा दास, तो स्वामी का क्या हुआ? दास। प्रकाश, प्रकाश का क्या होगा विलोम शब्द? अंधकार। और जीवन, तो जीवन का विलोम शब्द होगा मृत्यु, क्या होगा? मृत्यु। अब आप उसे अपनी तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि मेरे घर के पास मीना का घर है, मीना का घर मेरे घर से दूर है। उसी तरह आप शुभ और अशुभ, चेतन, जड़, स्वामी, दास, प्रकाश, अंधकार, जीवन, मृत्यु, उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। यहाँ उदाहरण दिया गया आना, जाना, तो उसके जितने भी शब्द हैं, सुनकर, मेहरबान, सेठानी, बागबान, जेठानी, पढ़कर, उसके प्रास वाले शब्द आपको ढूंढकर लिखने हैं। निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। पूरे विश्व में एक ही सूर्य प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है और एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो यह कौन सी काव्य पंक्ति में आएगा? एक सूर्य, एक चंद्र, एक हवा, एक भूमि आसमान, एक तेज, एक हवा, एक ही पानी, उसमें कौन सी काव्य पंक्ति आएगी? एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि आसमान, एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। अब यहाँ दूसरी काव्य पंक्ति का भावार्थ है, क्षमता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। तो उसका आएगा, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान।
अब यहाँ है समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए। तो यहाँ जो शब्द दिए हैं उसके समानार्थी शब्द हमें इसमें से ढूंढने हैं। तो यहाँ पहला शब्द दिया गया है लोक। तो लोक का समानार्थी शब्द होगा विश्व और दुनिया। दूसरा है मान। तो उसका समानार्थी शब्द होगा सम्मान, सम्मान और प्रतिष्ठा। निशान। तो उसका समानार्थी शब्द होगा संज्ञा और चिन्ह। क्या होगा? संज्ञा और चिन्ह। चौथा है हाथ। तो उसका समानार्थी शब्द होगा पानी, पानी और हस्त। क्या होगा? हस्त। पांचवा है अंबर। तो अंबर का होगा आकाश और आसमान। क्या होगा? आकाश और आसमान। अब यहाँ प्रश्न 7वां है, नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ है फूल। तो यह फूल सुंदर है, उसका वाक्य में प्रयोग किया है। तो दूसरा शब्द हम देख सकते हैं कि कमल। तो उसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, कमल का फूल सुंदर होता है। सागर, सागर में बहुत पानी है। तीसरा है भारत, भारत हमारा देश है। हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। आरती, मंदिर में रोज़ सुबह शाम आरती होती है। तो यहाँ इस वीडियो में हमने उसके अभ्यास और स्वाध्याय के जितने भी प्रश्न हैं वो देखे।